श्री गणेशाय नमः। साल 2025 बाहें खोलकर खड़ा हो गया है और अपने साथ लेकर आया है एक नया महीना। जी हाँ, जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? क्या कुछ होने वाला है इसमें आपके साथ में? यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल इसमें किस तरह के बदलाव आएँगे? ग्रहों का फेरबदल जो है वो आपकी ज़िंदगी में क्या फेरबदल लाएगा? ये अगर आपको जानना है तो हमारे साथ शो में बने रहिएगा। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस शो में जिसका नाम है डियर ज़िंदगी। मैं हूँ आपकी होस्ट पूजा और तो हमें इस मंथ का राशिफल बताने के लिए हमारे साथ में जुड़ चुके हैं हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर आचार्य व्योम। आचार्य जी, श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। तो मैं बता दूं हमारे दर्शकों को कि टू हेल्प द वर्ल्ड लिव बेटर ये हमारा उद्देश्य है और इसके लिए हम हमेशा आपके साथ में हैं। तो अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं यानी कि अपने किसी सवाल का जवाब आपको बहुत कंफ्यूज कर रहा है तो आपको बस इतना करना है कि हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से जुड़ना है और उनसे जुड़ने का तरीका बहुत सिंपल है। गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाना है और हमारी ऐप गणेशा स्पीक्स डाउनलोड करनी है जिसमें पहली कॉल या पहली चैट बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा अगर आप अपने एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, बल्कि आप ये भी जानना चाहते हैं कि राशि वाइज इस 2025 में आपकी ज़िंदगी में किस तरह के बदलाव आएँगे, तो इसके लिए आपको इतना करना है कि हमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स यानी कि फ़ेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो करना है। तो आचार्य जी, शुरू करते हैं। हमेशा हम डेली प्रेडिक्शन की बात करते हैं। जी, आज हम मंथली प्रेडिक्शन आपसे जानना चाहेंगे। सितारे जो हैं वो बदल रहे हैं और उसके साथ ज़िंदगी में क्या-क्या बदलाव आएँगे? मेष से लेके मीन राशि तक में। शुरुआत हम करेंगे मेष राशि से। जी। तो दर्शकों, मेष राशि के लिए ये महीने करियर के लिए के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये उन्नति वाला महीना होगा। कार्यक्षेत्र में विस्तार के आपको नए अवसर भी मिलेंगे। नए टेंडर या सरकारी कामकाज के मामलों में आपको सफलता देखने मिल सकती है। इसके साथ-साथ वित्तीय स्थिति की अगर हम बात करें या फाइनेंशियल स्टेटस की बात करें तो उसमें स्थिरता देखने मिलेगी। लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिक खर्चों पर आपको ध्यान देना होगा या वो उस तरह के खर्चे बढ़ेंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और विवाह संबंधी जो बातचीत है उसमें आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ रिश्तों में सामंजस्य रहने वाला है। इसके साथ साथ बाहरी लोगों से या सोशल लेवल पर आपका सामाजिक जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग होने वाला है। बिल्कुल, यानी कि मेष राशि वालों के लिए जनवरी का महीना है वो कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने वाला होगा। ये कॉन्टैक्ट्स आपके काफ़ी काम आएँगे, फ्यूचर में काम आएँगे और करियर से लेकर फाइनेंस तक आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सितारे इस महीने में आपके सपोर्ट में हैं। अगली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के जो जातक हैं इस महीने करियर के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। साथ ही साथ आपके प्रयास आपको कार्यक्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। बॉस के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। खासकर विदेशों से संबंधित कामकाज अगर आपका है तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। प्रेम संबंधों में सामंजस्य और समझदारी या साझेदारी बढ़ने वाली है, जिससे रिश्ते मजबूत होंगे। विवाह व जीवन साथी से संबंधित मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी। एक ज़रूरी बात इस महीने आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपने जो जीवन साथी है या परिवार के सदस्य हैं, उनको कभी भी हार्श लैंग्वेज में बातचीत नहीं करनी, विशेषकर इस महीने। बिल्कुल, यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए एक सक्सेसफुल मंथ हो सकता है ये वाला। लेकिन अपने इस मंथ को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको एक चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना होगा, अपने पर्सनल रिलेशंस को लेकर जो है आपको अवेयर रहना होगा। कम्युनिकेशन का स्पेशली बहुत ध्यान रखिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में। अब बारी आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जो जातक हैं करियर में अनपेक्षित उतार चढ़ाव आपको देखने मिल सकते हैं, लेकिन जो नए एक्सपीरियंस है या जो नया कार्यभार है वो आपकी प्रोफेशनल स्किल्स को बढ़ाने ही वाला है। तो जो भी नए काम आपको मिलने वाले हैं उनके प्रति सहज भाव स्वीकार भाव रखिए। साथ ही साथ वित्तीय स्थिति में वृद्धि होगी या फाइनेंशियल गेन्स आपके बढ़ने वाले हैं। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की सलाह दी जाती है। प्रेम संबंधों में चुनौतियां देखने को आपको मिल सकती हैं, जैसा कि यहाँ प्लैनेट्स बता रहे हैं, लेकिन समझदारी से आप समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। रिश्तों में उतार चढ़ाव जो आपको देखने को मिलेगा तो उसका सॉल्यूशन भी आप ही के पास है। विनम्र रहें, सहज रहें और स्वीकार भाव में रहें। अपनी तरफ से ज़्यादा देने की कोशिश करें। अगर ये बेसिक टिप्स आप अपनाते हैं तो आप रिश्ते में एक बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे। बिल्कुल, यानी कि हमेशा जो भी चीज़ है उसको दूर करने की कोशिश ना करें, बल्कि उसके स्वीकार करने की आदत डालिए। ना केवल पर्सनल लाइफ़ में बल्कि करियर में भी अगर आपको कोई काम मिलता है, तो ऐसा नहीं कि उसे आप बोझ समझकर टाल दें, बल्कि हर चीज़ को स्वीकार कीजिए और उसमें अपना 100% देने की कोशिश कीजिए, अपने इस मंथ को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि के जो जातक हैं ये कार्य या व्यापार में इनको सफलता जरूर मिलेगी। साथ ही साथ परिवार में थोड़ा तनाव देखने को मिल सकता है आपको, क्योंकि कामकाजी
और वही तनाव आपके कामकाजी जीवन पर असर डालेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, पहले से बेटर फाइनेंशियल स्टेटस आप प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ नए संबंध आपके बनेंगे, सोशल कनेक्शन स्ट्रांग होंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और संतान संबंधी जो चिंता है वो दूर होंगी। अगर आप करियर को लेकर चिंतित हैं तो नई अपॉर्चुनिटीज के लिए इस महीने थोड़ा वेट करना है और जहाँ पर है वहीं बने रहिए। बिल्कुल, यानी कि जो लोग जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं, फिलहाल उनको इस मंथ इंतज़ार करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सितारे उतने सपोर्ट में नहीं हैं जो आपको उस मुकाम तक पहुँचा पाएँ जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। इसलिए पेशेंस बना के रखें इस मंथ में। अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि के जो जातक हैं करियर में कड़ी मेहनत आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है और आप अपने प्रयासों से बड़े जो लक्ष्य हैं या टारगेट हैं उनको हासिल कर पाएंगे। वित्तीय स्थिति आपकी बेहतर रहने वाली है, साथ ही साथ आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, जहां से आपकी सोर्स ऑफ इनकम आ रही है उसके अलावा भी नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी जहां से आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी। प्रेम विवाह के अवसर बन सकते हैं उन लोगों के जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है। रिश्तों में सामंजस्य और प्यार बढ़ने वाला है, लेकिन कोर्ट कचहरी के जो मामले हैं उनसे आपको थोड़ा-सा बचना है। ऐसी कोई भी बात सोशल एस्पेक्ट्स पे जहाँ पर बात बिगड़ रही हो, कोशिश करें उसको वहीं सुलझा लें, आगे ना बढ़ाएँ, अन्यथा वो सीधे कोर्ट कचहरी की ओर आपको ले जा सकती है। बिल्कुल, यानी कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। जी। ये बात सिंह राशि वालों के लिए एकदम सटीक साबित होती है, इसलिए लीगल मैटर से बचने के लिए समझदारी से काम लीजिए। वो जो भी काम समय रहते या शॉर्ट में निपटा सके ऐसा कुछ कीजिए, ताकि इसमें ना तो आपका समय वेस्ट हो, ना ही आपका पैसा वेस्ट हो। अगली राशि कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि के जो जातक हैं उनको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के एक्सपेंशन का अगर आप सोच रहे हैं तो इस महीने आप उसे होल्ड पे रखिए। मार्केटिंग में इनको नई स्ट्रैटेजीज़ अपनानी पड़ेंगी। प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरी का अनुभव आप कर सकते हैं इस महीने, लेकिन रिश्तों में एंड तक आते-आते सुधार हो जाएगा। साथ ही साथ परिवार के साथ कुछ तनाव भी हो सकते हैं, जिनमें मेजर मैटर जो रहेगा वो फाइनेंस रहने वाला है। लेकिन इसे आप अच्छे से मैनेज करेंगे तो ये चीज़ें आपसे डील हो जाएँगी। ओवरऑल ये महीने आपके लिए अच्छा ही जाने वाला है। बिल्कुल, ये लेकिन मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना होगा, ना केवल फाइनेंस में बल्कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी होगा। रिश्तों के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी होगा। ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो कोई भी नेगेटिव पहलू जो है वो आपकी ज़िंदगी पर हावी नहीं हो पाएगा। अगली राशि तुला राशि। तुला राशि के जो जातक हैं इस महीने कामकाजी जीवन में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन गुप्त शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र की रचना कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहें, सावधान रहें। वित्तीय स्थिति मजबूत रहने वाली है और किसी बड़े निवेश या खरीदारी का अवसर भी आपको मिल सकता है। प्रेम संबंधों में सुखद अनुभव रहने वाले हैं, लेकिन कुछ रिश्तों में उतार चढ़ाव भी हो सकती है। अपनी योजनाओं को गोपनीय या गुप्त रखने का सलाह इस महीने आपको विशेष रूप से दी जाती है। बिल्कुल, क्योंकि दीवारों की भी कान होते हैं और अगर कुछ चीज़ें बाहर लाना नहीं चाहते हैं, कहते हैं ना, हर चीज़ के बाहर आने का एक फ़िक्स टाइम होता है, तो कुछ चीज़ें अपने तक छुपा के रखिए। जब आपको लगे कि ये राइट टाइम है किसी को बताने का, कि आप पूरी तरह से तैयार हैं उस चीज़ के लिए, तभी वो बात बताइए। लेकिन फिलहाल के लिए इस महीने में सीक्रेटिव रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। अगली राशि वृश्चिक राशि। जी। तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको अपने करियर क्षेत्र में थोड़ा-सा हार्ड वर्क दिखाई दे रहा है। ज़्यादा मेहनत के लिए आपको तैयार रहना है। साथ ही साथ जो बॉस है उनकी बातों को ध्यान से सुनना है और वो जैसा कहते हैं वैसा करने की कोशिश करना है। आवेश में आके या इम्पल्सिव डिसीज़न नहीं लेने हैं। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, साथ ही साथ आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। विवाह संबंधी चर्चाओं में कुछ देरी हो सकती है, लेकिन अंत में सफलता ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल, यानी कि वृश्चिक राशि वालों को आकस्मिक धन लाभ के मौके मिलेंगे, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट, यानी कि उनकी हर बात में सहमति दिखाइए। अपने इस मंथ को अगर आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं या फिर आप कुछ उनसे गेन पाना चाहते हैं, तो उनकी सहमति जो है हर चीज़ में बहुत ज़रूरी होगी, इसलिए उनके साथ तालमेल बेहतर बनाए रखने की कोशिश कीजिएगा। अगली राशि धनु राशि। धनु राशि के जो जातक हैं उनकी आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखें तो दोनों ही एस्पेक्ट्स पर सफलता का जो क्रम है वो जारी रहने वाला है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, स्पेशली मेंटल फटीग। वित्तीय स्थिति पहले से ज़्यादा मजबूत होगी, किसी नए निवेश या खरीदारी के अवसर आपको मिलेंगे। प्रेम संबंधों में थोड़ी ऐसी उदासीनता देखने मिलेगी कि आपके वर्क शेड्यूल के कारण। इसलिए साथ ही साथ कार्य क्षेत्र पर आपको ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देना होगा, तो कहीं न कहीं फैमिली मेंबर्स के साथ जो क्वालिटी समय आप देना चाहते हैं, वो नहीं दे पाएँगे। रिश्तों में इस कारण से कहीं न कहीं थोड़ी बहुत खटास देखने मिल सकती है इस महीने में।
इसलिए थोड़ा सतर्क रहें, इमोशनल सपोर्ट या क्वालिटी टाइम एटलीस्ट देने का कोशिश करें। बिल्कुल, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो मंथ है ये आपके लिए पॉज़िटिव साबित हो, तो आपको बैलेंस बना के चलना होगा पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में। यानी कि पूरा प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को ही टाइम नहीं देना है, लेकिन ऐसा भी हम नहीं कह रहे हैं कि पर्सनल लाइफ़ के लिए ज़्यादा समय निकालना है। दोनों में बैलेंस बना के रखना है। अगर ये बैलेंस बनाने की कला आप सीख गए, तो ये मंथ में आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अगली राशि मकर राशि। मकर राशि के जो जातक हैं उनको करियर में सफलता मिलेगी, साथ ही साथ सरकारी डिपार्टमेंट या सरकारी विभागों से आपको किसी न किसी तरह की मदद मिल सकती है। वित्तीय स्थिति आपकी मजबूत रहने वाली है अगर आप बिज़नेस करते हैं, खास तौर से सरकारी टेंडर में अगर आप आवेदन करने जा रहे हैं तो उसमें आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। पारिवारिक समस्याएँ कुछ देखने को मिल सकती हैं, इसलिए परिवार के सदस्यों का ध्यान रखना ज़रूरी है कार्यक्षेत्र पर, क्योंकि व्यस्तता ज़्यादा रहने वाली है, तो कहीं न कहीं आप परिवार के सदस्यों को जो समय देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन समझदारी से काम लेना होगा इस महीने, तो आप करियर को भी और फाइनेंस और अपने फैमिली मेंबर्स इनको बैलेंस कर पाने में सक्षम हो पाएँगे। बिल्कुल, यानी कि मैच्योरिटी के साथ आपको अपना हर कदम बढ़ाना है, सभी को बराबर समय देना है। किसी एक को ज़्यादा देंगे तो दूसरा जो जगह है या दूसरा जो मोर्चा है, वहाँ पे आपके परेशानी खड़ी हो सकती है, इसलिए बेहतर यही है कि सभी में बैलेंस बनाए रखें। अगली राशि कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि के जो जातक हैं, आप आर्थिक स्थिति को लेके थोड़ा-सा परेशान हो सकते हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो व्यवसाय की दृष्टि से ये महीना आपका सामान्य जाने वाला है। जो ज़रूरत से ज़्यादा जो गेन्स की उम्मीद आप कर रहे हैं, वो इस महीने आपको नहीं मिल सकती है। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में उदासीनता देखने मिलेगी, इसलिए रिश्तों को प्राथमिकता देना ज़रूरी है। संतान संबंधी चिंताएँ हो सकती हैं, इसलिए अपनी संतान को उचित मार्गदर्शन अवश्य दें। बिल्कुल, और इसी तरह अगर हम अंतिम राशि की बात करें मीन राशि की, तो उनके लिए कैसा रहेगा ये महीना? देखिए, मीन राशि जो हैं वो करियर के लिए जो नए रास्ते खोज रहे थे, ये महीने वो नए रास्ते आपको मिल सकते हैं। साथ ही साथ आप कोई बड़ा डिसीज़न करियर के लेवल पर ले सकते हैं। वित्तीय स्थिति पहले से बेटर होगी, लेकिन कहीं न कहीं आर्थिक चिंता आपको परेशान करेगी। प्रेम संबंधों में उत्साह और प्यार देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा-सा सावधान रहना है। अपनी लव एंड रिलेशनशिप की बातें किसी और को, अननोन व्यक्ति को या जो बाहरी दोस्त हैं, उनको नहीं शेयर करनी है। रिश्तों में सामंजस्य बना के रखना है और संकोच नहीं करना है, एक्सप्रेसिव रहना है। तो ये था सभी 12 राशियों के लिए जनवरी मंथ का प्रेडिक्शन। आचार्य जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी अहम बातें हमें बता दी ताकि हम इस मंथ को बेहतर बना पाएँ। तो हम फिर से मिलेंगे नए शो के साथ में, तब तक के लिए श्री श्री गणेशाय गणेशाय नमः। नमः।